चल, ये बता ना क्यों बोला? आपकी गलती थी? आपको क्यों लेके गए ये अंदर? है आप डॉगी को बुलाया पहले कुत्ते को बुलाया जाता है। आप खुद बोलो, आप सबके सामने बोलिए। कुत्ते को बोला किधर लेके आ। बच्ची है, 13 साल की बच्ची है अभी। उत्तराखंड को हिलाकर रख देने वाली घटना से ग्रामीण गुस्से में हैं। इधर मुकदमा दर्ज हो चुका है। थराली से एक ऐसी खबर सामने आई दोस्तों, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष की नाबालिग बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ की कोशिश ने हर किसी को चौंका दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस सनसनीखेज घटना का खुलासा खुद अध्यक्ष ने एक वीडियो जारी कर किया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या वर्दी में छिपा दरिंदा और अब क्या होगी कार्रवाई? पूरी खबर बताने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, ये घटिया किस्म की खबर अपने उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली नगर पंचायत क्षेत्र से आई। एक बेहद शर्मनाक और दिल को दहला देने वाली खबर है। नगर पंचायत अध्यक्ष की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई, जो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना ने जहां एक और दोस्तों इलाके के लोगों को आक्रोशित किया, वहीं दूसरी ओर समाज में महिला और बच्चों की सुरक्षा के सवाल को एक बार फिर से उठाकर हमारे सामने रख दिया है। खास बात यह है दोस्तों कि इस मामले का खुलासा खुद नगर पंचायत अध्यक्ष ने एक वीडियो जारी करके किया है, जिस मामले को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। मैं अभी कैंटीन में हूँ और मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये कैंटीन ये आर्मी से है। आर्मी का बहुत सम्मान करती हूँ मैं, आर्मी के जवानों का। लेकिन इन जैसे लोग अगर आर्मी में है तो वो आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। मेरा घर यहाँ पर है कैंटीन के पास में, और मेरी बेटी अपने डॉगी को फ्रेश करवाने लाई। इस जानवर ने मेरी बेटी को बुलाया, डॉगी को बुलाया कि डॉगी को लेके आओ। डॉगी को लेके आई, जल्दी आइए। और आज संडे है, कैंटीन बंद है और इसने ताला खोला। मेरी बेटी 13 साल की है अभी। सिद्धू पकड़, मेरी बेटी 13 साल की है। इसने बोला कैंटीन में, इस बार तुम सामान लेने नहीं आए, तुम सामान देखो, कैंटीन में सामान आया है। उसको अंदर लेके गया, बोला अंदर चलिए। सीसीटीवी बंद किया हुआ है और उसे फिजिकल टच किया है। अगर मेरी बेटी अभी अवेयर नहीं होती, मैंने उसे सिखाया नहीं होता फिजिकल टच, बैड टच, तो शायद वो उन सभी बच्चों की हवस की शिकार होती जो अन्य हमारी बच्चियां होती आ रही हैं। और मेरी बेटी यहाँ पर है। बेटा आप बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ? रितु जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ, आप बताओ। बेटा आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ था आपके साथ। नहीं बेटा, चुप नहीं रहना है। मेरी बेटी के साथ जब ये हुआ है तो ऐसे कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मैंने अभी एसडीएम सर को भी बुला दिया है और मैंने पुलिस को भी बुला दिया है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सॉरी करने से कुछ नहीं होगा। ये सॉरी कर रहा है। इसने जिस तरीके की हरकत की है आज, सारा पुलिस इस पे संज्ञान लेगी और हम सब लोगों को रोड पे उतरना होगा। दोस्तों, ये महिला उस नाबालिग की मां है जो आरोप लगा रही है। नाबालिग की मां का कहना है कि नाबालिग बेटी के साथ कैंटीन में तैनात एक जवान द्वारा छेड़छाड़ की गई। पीड़िता ने बहाने से कैंटीन में एक जवान ने पीड़िता को बुलाया, जहां जवान ने छेड़छाड़ की कोशिश की। नाबालिग ने विरोध किया और भागकर घर पहुंची, अपनी मां को पूरी घटना बताई। आप बीती बताई। बोला ना, क्यों बोला अंदर चल, ये बता ना क्यों बोला? आपकी गलती थी? मेरी गलती? आपको क्यों लेके गए ये अंदर? है आप डॉगी को बुलाया पहले कुत्ते को बुलाया जाता है। आप खुद बोलो, आप सबके सामने बोलिए। कुत्ते को बोला किधर लेके आ। बच्ची है, 13 साल की बच्ची है अभी। और इन जैसे बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये कईयों के, इस कैंटीन में कई लोग आते होंगे। इस कैंटीन में बच्चियां भी आती हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं। लेकिन
आज इन्होंने हमारे थराली को शर्मसार करने की बात की है। अगर इन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि क्या होगा, हम सब लोगों को इनके खिलाफ आना होगा। कल हम सब लोग आएंगे। अगर इसको संज्ञान में नहीं लिया जाता पुलिस प्रशासन द्वारा, तो हम लोग सब लोग सड़कों पे उतरेंगे। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर सर हैं, यहाँ पर सर हैं, कैंटीन का इंचार्ज हैं ये, इनसे भी मैंने बात की। इनका भी कहना है कि क्यों कैंटीन खोली गई आज। मेरा इनसे भी कहना है कि क्या बच्चे को हवस का शिकार बनाने के लिए आपने कैंटीन खोला है? क्यों हुआ? क्यों हुआ? आप मुझे बताइए क्यों हुआ? ऐसे तुम कई बार कर चुके होंगे। आप सामने आइए, क्यों हुआ? मैं आराम से अपने घर में सोई हूँ। मैं आराम रेस्ट कर रही थी खाना खा के। डॉगी को फ्रेश करने आती है बच्ची, और उसके बाद ऐसा किया जाता है। और बच्ची का कहना है कि इसकी नजर हमेशा रहती थी। हमारे बच्चे अंदर बाहर करते हैं तो ये हमेशा देखता होगा, लेकिन उसकी नजर पहले से थी और आज उसने मौका ढूंढा। नहीं, क्या नहीं? क्यों माफी? क्यों? आपने गलत किया है? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने गलत किया है? आप इधर आइए। आप क्या चाहते हैं? आप आगे माफी मांग के क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए, माफी मांग के क्या हो जाएगा? हैं? क्यों हुआ? हैं? क्यों हुआ? आपकी नजर कब से हमारी बच्चियों पर थी? और ऐसी हमारी कितनी बच्चियों पर आपकी नजर है? हैं? क्यों? आप इसलिए यहाँ नौकरी करने आए हैं? इसलिए नौकरी करने आप यहाँ आए हैं? आप बहुत जिम्मेदार। दोस्तों, इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष ने खुद सामने आकर वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने पूरी घटना का खुलासा किया और आरोपी जवान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। उधर इस शर्मनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दिया है। दोस्तों, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसे दोहराया ना जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रविवार को ये खबर के बारे में थराली के रानीबगड़ आर्मी के सीएसडी कैंटीन में तैनात एक हौलदार पर यह आरोप लगा है। हौलदार के पास जब एक बच्ची जाती है तो उस बच्ची के साथ बैड टच और तमाम तरह की चीजें होती हैं। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ की कोशिश होती है, आरोप लगा। पीड़िता ने परिजनों को सब बताया तो परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। आप बहुत जिम्मेदार, जो हमारे आर्मी के जवान होते हैं, आपने आर्मी को शर्मसार किया है। आज आप जैसे लोग आर्मी को शर्मसार करते हैं और मैं चुप रहूं? मेरी बच्ची है, मैं इसलिए नहीं। अगर मैं आज चुप रहती हूँ तो ऐसी मेरी कई बच्चियों पर होगा। ऐसे तुम कई बच्चियों को हवस का शिकार बनाएंगे। आज ये मेरी बच्ची है, मैं इसलिए आवाज नहीं उठा रही हूँ। और अगर मैं आज चुप रहती हूँ, मुझे बोला जा रहा है चुप रहिए, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी पुलिस आ रही है, मैं फिर से लाइव जुड़ के आपको दिखाऊंगी कि क्या एक्शन अभी पुलिस के द्वारा लिया जाता है। तुरंत इंस्टेंट इन जैसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। इन जैसे लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं। ये कैंटीन है, आज कैंटीन बंद है। यहाँ पर कैंटीन है और सीसीटीवी बंद किया जाता है। बच्चे को बुलाया जाता है, बच्चे को अंदर ले जाया जाता है। कैंटीन के और भी ये हमारे फौजी भाई हैं, ये भी इन लोगों को भी शर्म की बात है। आज क्यों छोड़िए? ये छोड़ने वाली बात है क्या? आप बताइए कि आपकी बच्ची होती, क्या आप लोग चुप रहते? आप लोग चुप रहते क्या? ये गलती है। बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, अभी उसे समझ नहीं है अच्छे बुरे की। मैं अभी बता रही हूँ, इन जैसे बच्चों को अभी समझ नहीं होती कि गलत क्या होता है और सही क्या होता है। ऐसे कैसे? माफी मांगने से हो जाएगा? इससे पहले आप कितनी बार ऐसे कर चुके हैं? आप बताइए। हाँ, आपकी नजर, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, अभी वो आ रहे हैं, है ना? तुम माफी मांगने से क्या होगा? बच्ची है वो,
देखने कितनी छोटी बच्ची है वो दिखने में लंबी चौड़ी है, लेकिन वो अभी सिर्फ 13 साल की है। ठीक है, ठीक है, इधर यहाँ पर बैठिए, पुलिस आ रही है। यहाँ पर बैठिए, कुछ नहीं, यहाँ पर बैठिए आप, पुलिस आ रही है, यहाँ पर बैठिए आप। यहाँ पर से हिलेंगे नहीं जब तक पुलिस नहीं आती। पानी पीने का भी मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर बैठिए आप, बैठिए आप यहाँ पर, आपको पानी पीने का मौका भी नहीं देंगे। आप उन फौजियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके निस्वार्थ हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तुम जैसे लोग उन्हें बदनाम करते हैं, हम सम्मान करते हैं, और तुम जैसे लोग शर्मसार कर रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया दोस्तों कि जब उनकी नाबालिग लड़की अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले जा रही थी तो सीएसडी कैंटीन में तैनात हवलदार नाबालिग को पहला फुसलाकर कैंटीन के अंदर ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। नाबालिग ने विरोध किया और जैसे तैसे वो खुद को हवलदार से बचाकर, उस जवान से बचाकर, उस चुंगल से छूटकर बाहर आई, भागकर घर पहुंची। लड़की को बेचैन और घबराई स्थिति में देखकर परिजन भी हैरान थे, परेशान थे। कुछ देर बाद जब बच्ची सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है तो उसने अपने साथ घटी हर घटना को अपने परिवार के सामने उगल दिया, बोल दिया, बता दिया, और यह होना भी चाहिए। पुलिस यहाँ पर आ गई है, देखते हैं क्या किया जाता है। तो आप पकड़ो लो। ये एक पोस्ट एरिया भी हमें मानते हैं, एसडीएम आवास है, मेरा आवास है, ट्रेजरी है, यहाँ पर कैंटीन है, सारे विभाग यहाँ पर, और ये सेफ प्लेस हम मानते हैं। और इसमें हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ भी घूमती हैं, 5 साल तक की बच्चियाँ घूमती हैं यहाँ। हमने फ्री भी छोड़े रहते हैं कि यार सेफ प्लेस है, सब लोग यहाँ पर। मेरी बेटी अभी 13 साल की है, उसके इधर आना है, 13 साल की बेटी है मेरी बेटी खाना खा के मैं लेट गई और वो बच्चे कुत्ते हमारा डॉगी है उसको टेस्ट कराने के लिए बाहर आई। यहाँ पर आर्मी में है, आर्मी को सर्वसार कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि बेटा इधर लाओ, कुत्ते को इधर बुलाया, डॉगी को बुलाने के चक्कर में कुत्ते डॉगी को बुलाया, बेटे बच्ची को बुलाई, आई आओ आओ। फिर उसने बोला कि बेटा इस बार तुम कैंटीन का सामान लेने नहीं आए, कैंटीन का सामान आया सामान। उसने कहा नहीं, मेरी मम्मा ने सब कुछ भरा है, हमें नहीं चाहिए, आओ 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 करके कैंटीन खोली गई। संडे है, कैंटीन बंद है, आज हाफ डे चला था, हाफ डे बाद शायद कैंटीन बंद है। कैंटीन को खोला गया, अंदर चाबी उसके पास क्यों दी है जब कैंटीन बंद है। कैंटीन को खोला गया और कैंटीन में बच्चे को अंदर की, बेटा अंदर चलो, अंदर सामान। बच्चा है वो, अबोध बच्चा है, 13 साल का बच्चा, आप जान सकते हैं। उसकी सुनिए आप, उसे अंदर ले जाया जाता है, अंदर लेके गए, बोला बेटा अंदर चलो, अंदर चलो, और अंदर चढ़ने के बाद उसे फिजिकल टच किया जाता है। अगर मेरी बेटी अवेयर नहीं होती है, मैंने अपनी बच्ची को ये नहीं सिखाया होता तो उसके साथ कुछ गलत होने से नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। अकेले कमरे में अंदर ले जाया गया है। ऐसी ये तमाम कई बच्चियों को, मेरी बच्ची पे मुझे लग रहा है कि कई दिनों से नजर, कई बार ये बच्ची कह रही कि मम्मा वो देखता तो था, पर बच्चों को नहीं पता ना क्या क्या मेंटलिटी है। और इतने बुजुर्ग हवलदार पोस्ट पर हैं, रिटायर्ड होने वाले हैं, और ये हरकत कर रहे हैं। उनके मुझे लगता है कि उनके बच्चे भी मेरी बच्ची से बड़े हैं। मेरी बच्ची पर नजर रखी जाती है, मेरी इस तरीके की हरकत होती। तो मेरा कहना है कि क्या जो छोटी बच्चियां हैं उनको अबोध होने को कुछ पता ही नहीं है, उनके साथ भी ऐसा करेंगे तो फिर कैसे होगा। और हमारे खिलाड़ी को इन्होंने करने का, अब आप बताइए क्या होगा। आप बुलाइए, इनके स्टाफ को बोलिए, बुलाइए आप। सर मैं आज मेरा बच्चे का है, मुझे देखो, मैं अगर रखती हूँ, अगर मैं अभी चुप रहती हूँ, आप बताइए बच्ची का है। अब चलो नहीं, इनके स्टाफ को बुलाए, इसके बाद मैं क्लोज कर रही हूँ, उसके बाद मैं देखूंगी। आप बताइए आपने क्या करना है। आपके रहते हुए घटना होगी तो क्या होगा। घटना की जानकारी होते ही परिजनों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थराली थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ रानीबगड़ पहुंचे। इस मामले की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को भी तब तक लग चुकी थी। परिजनों के साथ हवलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी थी। परिजनों और ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखकर पुलिस ने हवलदार को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि रविवार होने के कारण कैंटीन में छुट्टी होती है दोस्तों, उसके बावजूद भी इस जवान ने कैंटीन को खोले रखा। घटना के बाद क्षेत्र में भारी गुस्सा पनपने लगा। उधर आरोपी के खिलाफ मुकदमा कर लिया गया। थराली पुलिस के मुताबिक
सेना कैंटीन के हवलदार के खिलाफ त्वरित विधिक कार्रवाई करते हुए पॉस्को व बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया गया है दोस्तों कि आरोपी चाहे किसी भी पद पर हो, सरकार से जुड़ा हो, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल थाना थराली पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी ने बताया कि उसकी माइनर लड़की थी, जिसके साथ वहीं आर्मी कैंटीन में कार्यरत एक हवलदार के द्वारा अनुचित आचरण किया गया और छेड़खानी की गई। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, तत्काल इसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया 74 बीएनएस और पोक्सो के अंतर्गत, और जो भी उसमें अभियुक्त है उसे अरेस्ट कर लिया गया और माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जा रहा है। आगे की इसमें विवेचना जो है वो जारी है। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि उनकी प्राथमिकता पीड़िता की सुरक्षा करना है, उसकी निजता का संरक्षण करना है, उसे त्वरित न्यायिक राहत उपलब्ध कराना है। पीड़ित परिवार को आवश्यक कानूनी सहायता और परामर्श उपलब्ध दिया जा रहा है। उधर दगड़ियों, उत्तराखंड समेत पूरे भारत में बच्चों और महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं हमको झकझोर कर रख देने वाली हैं। इन घटनाओं में इजाफा देखने को मिलता है। कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि देश में और प्रदेश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे मामलों में अक्सर शिकार की आवाज दब जाती है, जिस तरीके से जो पीड़ित होता है उसकी आवाज दब जाती है। लेकिन यहां थराली के एक मामले ने तूल पकड़ा और खुद पीड़िता की मां सामने आई, बेटी के साथ घटित हर घटना को सार्वजनिक कर दिया। एक साहसिक कदम आप इसे कह सकते हैं, होना भी चाहिए। मैं हालांकि उनकी तस्वीरों को आपको नहीं दिखा सकता, उनकी निजता का सवाल है, मैंने ब्लर करके वो तमाम चीज आपको दिखाई हैं, लेकिन सवाल गंभीर है। और बड़ी बात यह भी कि जब एक मां अपनी बच्ची के लिए खुद खड़ी हुई है, सार्वजनिक तौर पर सामने आई है, तो ऐसे मामले हमें संदेश देते हैं कि यह कदम साहसिक है। समाज में खुलेआम ऐसे मामलों को उठाना चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए समर्थन देना चाहिए। सभी नागरिक और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे, बच्चियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। स्कूल और घर और सार्वजनिक स्थल पर बच्चियों को सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए नियम बनने चाहिए दोस्तों। कठोर नियम होने चाहिए, कुछ हैं भी, और जो हैं उन्हें लागू किया जाना चाहिए। जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। ये तमाम चीजें ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा सकती हैं। लेकिन इस शर्मसार कर देने वाली घटना को लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप कमेंट के जरिए मुझे अपनी राय दीजिएगा। खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लोग जागरूक होते हैं ऐसी खबरों से, लोग एक्टिव होते हैं ऐसी खबरों को लेकर, उन्हें भी हौसला मिलता है जब कभी किसी के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा होता है तो वो सार्वजनिक आकर, सामने आकर अपनी बात रख पाए। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो दबा देते हैं, नहीं बताते हैं, शर्म के मारे, डर के मारे, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसलिए खबर को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, उनको दिखाइएगा। चुप रहने से काम नहीं होता, बोलने से काम होता है। आवाज ऐसे मामलों में जोर से उठानी पड़ती है, इसलिए जन समर्थन मिलता है, लोग खड़े होते हैं, तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है जो गंदी निगाह से देखते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। बोला ना, क्यों बोला अंदर चल, ये बता ना, क्यों बोला? आपकी गलती थी, मेरी गलती। आपको क्यों लेके गए ये अंदर? आप डॉगी को बुलाया, पहले कुत्ते को बुलाया जाता है। आप खुद बोलो, आप सबके सामने बोलिए। कुत्ते को बोला किधर लेके आ, बच्ची है, 13 साल की बच्ची है अभी।